पहुंच गई है कांग्रेस। बड़ी खबर जल्दी से दे देते हैं अपने दर्शकों को। रुझानों में कांग्रेस के बहुमत पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। बड़ी पसोपेश की स्थिति है उनके लिए, उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है सचिन पायलट ने। कर्नाटक ने सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलने दी, विकास की राजनीति को चुना है कर्नाटक ने, ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रुझानों में कांग्रेस की बहुमत पर यकीनन कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन दो राज्यों के मुख्यमंत्री बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो टोन सेट करने का काम कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के बलबूते, वही वो दोहरा पाएंगे राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हरीश रावत जी, क्या ऐसा हो पाएगा? ये सीधा सा सवाल आपसे। लेकिन आपको ये भी बताते चले, कर्नाटक में कई सीटों पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे की लड़ाई है और आखिरी में कोई भी जीत सकता है। जैसे चिकमंगलूर, जहां पर सीटी रवि 894 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चिकमंगलूर काफी महत्वपूर्ण। देवन हल्ली में कांग्रेस की मुनियप्पा 922 वोट से आगे चल रहे हैं। तो उलटफेर कहीं भी कभी भी हो सकता है। बासावाना बागेवाड़ी में कांग्रेस 79 वोट की लीड ले चुकी है। 79 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। बेलहोंगल में कांग्रेस प्रत्याशी को 442 वोट की बढ़त यहां पर मिली हुई है। हरीश रावत जी, सीधे आपके पास आते हुए, हालांकि कम से कम कुछ जगहों पर ऐसा जरूर देखने को मिल रहा है जहां पर कम मार्जिन से आगे पीछे की लड़ाई इस वक्त चल रही है, लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से कांग्रेस पार्टी 113 की बहुमत को आगे लीड करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी सरकार बन रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये जो प्रेम शुक्ला जी की ओर से उठाया गया है कि आप भगवा की शरण में चले गए और अब बजरंगबली का गदा उठाकर आपको भी आप हिंदुत्व का प्रतीक लेकर ये बताना पड़ रहा है जनता को, और इसके साथ ही उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाए थे, उस पर भी जवाब दीजिए आप। मुस्लिम तुष्टीकरण के जी, हमने कभी किसी रंग से घृणा नहीं की, हमने किसी वर्ण से भी घृणा नहीं की, हमने किसी धर्म से भी घृणा नहीं की। ये घृणा के तो टोटल ठेका जो है, इसका होलसेल ठेका जो है वो भाजपा के पास है। और भगवा रंग हमारे तिरंगे में देखिए, हमारी आजादी की लड़ाई का, तो ये इसलिए भाजपा ने बीच में कुछ चीजों को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की। हम राम के भी भक्त हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई नहीं, हमने ये नैरेटिव कभी नहीं रहा। हमारा नैरेटिव हमेशा सामाजिक सद्भाव का रहा, सामाजिक न्याय का रहा, राष्ट्रीय एकता अखंडता का रहा है, और हमने हमेशा विकास की बात कही है आज भी। और देखिए, आपने एक सवाल मुझसे किया कि आगे भी ये जाएगा सिलसिला। हिमाचल में शुरू हुआ, हिमाचल ने लीड ली, बल्कि हमारी इच्छा थी कि हम ये लीड लेते, लेकिन हिमाचल लीड लिया और अब कर्नाटक ने उसको दोहराया है। अब आप देखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके राजस्थान, ये सब जगह कांग्रेस जीतेगी। ये सिलसिला आप जरा 2004 के सिनेरियो पर नजर डालिए, वो वही बनता नजर आ रहा है। और भाजपा जो है, जिस तरीके से 2004 में सत्ता से बाहर हुई थी अपने इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद, जो है अब श्री मोदी शाइनिंग के नारे के साथ भी जो है भाजपा की विदाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हरीश रावत जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। गौरव भाटिया जी और सुप्रिया श्रीनेत दोनों हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आज तक पर। गौरव भाटिया जी, ये दावा तमाम कांग्रेस पार्टियों का आज की जीत के बाद है, पार्टी के नेताओं का, कि कर्नाटक का टेम्पलेट देश का टेम्पलेट बनेगा। वो कह रहे हैं प्यार की दुकान खोली है, वो कह रहे हैं कि हमने जबरदस्त सफलता हासिल की है। क्या यहाँ से कांग्रेस पार्टी टोन सेट कर पाएगी? उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में कांग्रेस के बहुमत पर कमलनाथ बोले हैं। एक के बाद एक तमाम जो राज्यों के नेता है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो भूपेश सिंह बघेल हो या फिर वो अशोक गहलोत हो। कमलनाथ कह रहे हैं कि अब वो लोग कर्नाटक में सौदेबाजी करेंगे। कमलनाथ भी एक तरह से चोटिल हैं बीजेपी के, क्योंकि उनको खुद अपनी सरकार मध्य प्रदेश में गंवानी पड़ी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बागी तेवर अपना लिए थे और उनके विधायक तब पहुंचे थे कर्नाटक और डीके उनकी देखरेख कर रहे थे। तो दिलचस्प है, आज कर्नाटक के नतीजे सामने आने के बाद, जो रुझान सामने आए हैं उसके बाद उनका पक्ष लेते हुए आप देख रहे हैं फिलहाल कमलनाथ को, जो कांग्रेस पार्टी में कह रहे हैं बीजेपी कर्नाटक में सौदेबाजी करेगी। वो अभी से ही पार्टी को आगाह कर रहे हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीछा।